नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश आज फिर अपने चैनल बोला यानी बेसिक ओपन लर्निंग अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और पूरा एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आज एक नई लर्निंग सेशन को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक बेसिक जानकारी जो हर एक युवा छात्र को पढ़ाई करने के बाद कुछ न कुछ ज़रूरत होती है कि हमें जॉब करना है, नौकरी करनी है। मगर जो हमने महसूस किया है वो देखा है कि खास करके गांव के बहुत से युवा जिनको जानकारी न होने के अभाव में, न सही गाइडेंस होने के अभाव में बहुत चीज़ें उनको पता ही नहीं होती है कि कब कैसे करना है और कितना पढ़ने के बाद क्या जॉब के ऑप्शन है, क्या नौकरी के ऑप्शन है। तो वही चीज़ ध्यान में आया तो मैं सोचा इस पे एक लर्निंग बेसिक जो जानकारी चीज़ें हैं होनी चाहिए, उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज का बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है और जो हर नौजवान को, हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है एक बहुत ही बेहतरीन भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन जो बहुत ही बड़ी संख्या में अलग अलग विभागों के लिए, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विभाग हैं उनके लिए भर्तियां कराता है, जिसका नाम है एसएससी। एसएससी, सही सुना आपने, एसएससी। एसएससी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका हिंदी होता है कर्मचारी चयन आयोग। तो सबसे पहले जानते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता क्या है। तो कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी एक प्रसिद्ध भारतीय संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अलग अलग रिक्तियों की पूर्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। एसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनके जरिए ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बी, सी और डी सेवाओं से लेकर 20 से अधिक तरह की जॉब प्रोफाइल के लिए उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है। तो ये रही बेसिक जानकारी कि एसएससी होता क्या है और किस टाइप की जॉब सर्विस के लिए ये परीक्षा कराता है। तो आगे देखते हैं कि एसएससी के थ्रू किस किस कैटेगरी का परीक्षाएं की जाती हैं, ली जाती हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो एसएससी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से परीक्षा कराती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग कैटेगरी है। एसएससी जीडी। अब जीडी क्या होता है? ये जनरल ड्यूटी का एक कैटेगरी होती है। दूसरा होता है एसएससी एमटीएस। एमटीएस क्या होता है? मल्टी टास्किंग स्टाफ। तीसरा क्या होता है? एसएससी सीएचएसएल, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अगला होता है एसएससी सीजीएल। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगला होता है एसएससी सीपीओ। सीपीओ का मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अगला होता है एसएससी जेई। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर। अगला होता है एसएससी स्टेनो, जिसको स्टेनोग्राफर हम लोग बोलते हैं। और अगला होता है लास्ट एसएससी जेएचटी, यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो ये इतने प्रकार की जो एसएससी के थ्रू परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग विभाग के लिए। तो ये उसकी एक छोटी सी जानकारी है उसके बारे में, क्या क्या
उसमें लेवल होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। अब आइए आगे जानते हैं। अब अलग अलग जो कैटेगरी हैं इसमें एसएससी के थ्रू जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए क्या योग्यता चाहिए और उसके लिए कौन कौन से पद पे आप जा सकते हैं। तो इसमें जो पहला होता है वो होता है एसएससी जीडी, यानी जनरल ड्यूटी के लिए परीक्षा कराई जाती है। और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद सेंट्रल जो गवर्नमेंट की जो फोर्सेस हैं उसमें कांस्टेबल पद के लिए आप चयनित हो सकते हैं और उसमें नौकरी कर सकते हैं। और इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। अब दूसरा आता है एमटीएस, एसएससी एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इसमें क्या होता है कि भारत सरकार के जो विभिन्न विभागें हैं जैसे सीएजी, आईटी, सचिवालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, विजिलेंस कमीशन में जो ग्रुप डी की पोस्टें होती हैं जैसे प्यून हो गया, माली हो गए, क्लीनर हो गए, वॉचमैन हो गए, तो इन पदों के लिए इसमें परीक्षाएं कराई जाती हैं। और इसमें भी आपकी जो कम से कम योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास होनी चाहिए। अब आते हैं अगला जो है एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल। इस परीक्षा को पास करने के बाद जो भारत सरकार के अन्य विभाग हैं, मंत्रालय, सचिवालय में जो ग्रेड सी पद जैसी जो जॉब होती हैं, वैकेंसी होती हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, एलडीसी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, पोस्टल असिस्टेंट हो गया, तो ऐसे पदों पे नियुक्ति की जाती है। और इसमें परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें वो भी स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं जो 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मगर अगर नियुक्ति हो जाती है तो 12वीं का रिजल्ट होना ज़रूरी है। एसएससी सीजीएल यानी कंबाइन ग्रेजुएट लेवल, ये ग्रुप सी की पोस्ट जैसे भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले जो विभागों में चयनित किया जाता है, इसके लिए परीक्षा कराई जाती है, जिसके अंतर्गत आपका इंस्पेक्टर हो गए, असिस्टेंट हो गए और एग्जामिनर हो गए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उसमें जैसे मान लीजिए कि इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए, किसी विभाग में आपका एग्जामिनर हो गए, ऐसे तमाम जो ग्रुप सी लेवल की जो पोस्ट है सीजीएल के थ्रू परीक्षाएं कराई जाती हैं। और इसमें भी परीक्षा देने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। और यहाँ भी वही बात है कि अगर आप ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, मगर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन के दौरान आपको ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, आपको देना पड़ेगा। अब अगला आता है एसएससी जेई यानी जूनियर इंजीनियर। इसमें आपको जेई यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मुहैया कराई जाती है। और ये आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे CPWD हो गया, NTRO हो गया, CWC हो गया, MES जैसे विभागों में जॉब मिलती है। और ये सारी जॉब जो होती हैं, सर्विस होती हैं, सब टेक्निकल सर्विस होती हैं इसमें। और इसमें सम्मिलित होने के लिए आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांच में BE होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए या डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, जो 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं। अगला है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर। भारत सरकार के
जो विभाग हैं, मंत्रालय हैं, सचिवालय हैं, उसमें ग्रुप सी और डी में स्टेनोग्राफर की पोस्ट मुहैया कराई जाती है। और इस परीक्षा को देने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए। अगला है आपका एसएससी जेएचटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में भर्ती इसके जरिए किया जाता है, जैसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर आदि और भी जो पदें हैं ट्रांसलेटर वाली, उसमें नियुक्ति की जाती है। और ये सारी नियुक्ति वहाँ होती है भारत सरकार के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, उसमें की जाती है। अब इस परीक्षा को देने के लिए आपको हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसमें परीक्षा दे सकते हैं। तो ये रही एक छोटी सी बेसिक जानकारी विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, नौजवानों के लिए। तो आशा करता हूँ आज का जो बेसिक लर्निंग जो था बहुत ही आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे और कोई भी लर्निंग वीडियो जब अपलोड हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो इसी के साथ आज के इस लर्निंग सेशन को समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए।